चले थे साहब कुरान बदलने, चले थे कुरान की 26 आयतों को निकलवाने। कसम खाया था कि मैं इस कुरान को बदल के रहूंगा। मैं जितेंद्र नारायण सिंह हूँ। आज से 1.5 साल पहले मैं वसीम रिजवी हुआ करता था। मैंने इस्लाम की कट्टरता को नकारते हुए घर वापसी की, आस्था के साथ में सनातन धर्म को कबूल किया। मुझसे इस्लाम के मानने वाले अब दुश्मनी रखते हैं, क्योंकि मैंने भगवान श्री राम के मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए इसके लिए हलफनामा दिया। सुप्रीम कोर्ट में कुरान की उन 26 आयतों के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया जो सनातन धर्म के मानने वालों को काफिर कहती है, उनके जीने के अधिकारों को छीनती है। उसके लिए आवाज बुलंद की। इसलिए कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनें मेरे सर को काटने की कीमत लगाने लगी। दाऊद इब्राहिम के गुर्गे मुझे मारने आए जो दिल्ली में पकड़े गए। कट्टरपंथी मुल्ला साजिशन मेरे ऊपर मुकदमे कराते हैं ताकि मुझको ज्यादा से ज्यादा जेल में रखा जाए, जहां मेरी आसानी से हत्या करा दी जाए, मुझको बेइज्जत किया जाए, मुझे मजबूर किया जाए कि मैं आत्महत्या कर लूं। जब मैं कुरान के सिलसिले में संघर्ष कर रहा था तो लखनऊ के कल्बे जवाद, जो एक कट्टरपंथी मुल्ला है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वरिष्ठ सदस्य है, इस्लामिक मदद से चलाता है, कश्मीर के आतंकियों को फंडिंग करता था। उसने साजिश करके मेरे एक ड्राइवर को, जो मुसलमान था, तोड़कर उसको एक मकान देकर, लाखों रुपए के इनामात देकर, उसको एक पल्सर मोटरसाइकिल देकर, महीने की एक अच्छी रकम निर्धारित कर उसकी बीवी से मेरे खिलाफ एक रेप का मुकदमा लिखवाया, जिसमें यह कहा गया कि मैंने तीन बच्चों की अम्मा से बलात्कार किया 6 महीने पहले। ना कोई मेडिकल, ना कोई सबूत। उसकी जांच सादतगंज के कट्टरपंथी दरोगा SM जैदी को दे दी गई। SM जैदी जो मुझसे धार्मिक दुश्मनी रखता था, मुख्तार अंसारी का भी करीब है। पुराने लखनऊ में जो मुख्तार अंसारी ने प्लाटिंग की है, वहीं पे एक प्लाट पर मकान खरीद कर रह रहा है। जब मैं सनातन धर्म के लिए हरिद्वार जेल में था तो इसी दरोगा ने मेरे परिवार की औरतों को घर से मेरे निकालकर उसमें ताला डालकर चाबी थाना सादतगंज में रख दी थी, जो आज भी वहीं है। मैं बेघर हो गया, मैं नहीं डरा। मैं हत्या करने की धमकियों से भी नहीं डरा, लेकिन आज मजबूर अकेला हूं, अनाथ हूं, क्योंकि मेरी बात कोई नहीं सुनने वाला। मेरे खिलाफ जो फर्जी मुकदमा लिखवाया गया, मैं सनातन धर्म के सभी संगठनों, महामंडलेश्वरों के दरवाजों पर गया, उनसे कहा कि भाई मेरी उच्च स्तरीय जांच करा दीजिए। पुराने लखनऊ की पुलिस अपने ऊंचे अधिकारियों को गुमराह कर रही है, उनके दबाव में है, निष्पक्ष जांच नहीं हो रही। CBI से जांच करा दिए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो। उन मुल्लाओं को भी बेनकाब किया जाए जो सनातन धर्म के लोगों के खिलाफ नाजायज साजिश करते हैं। लेकिन हालात बद से बदतर हो गए। मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमों में चार्जशीटें भेजी जा रही हैं। चौक से भेजी गई, थाना चौक से भेजी गई, थाना शहादतगंज से भेजी गई। अब तो मुझ पे गैर जमानती वारंट लेकर मेरे घरों की कुर्की की नौबत आ गई है। मैंने बहुत दुखी मन से देश के राष्ट्रपति महोदया से अपील की है, इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखा है कि मुझे अनुमति दी जाए, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। रोज एक कदम अपनी सुसाइड की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं अकेला हूं, मेरी आवाज कोई पहुंचाने वाला नहीं। सबने कहा, आश्वासन दिया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, लेकिन उन तक मेरी बात पहुंची नहीं, क्योंकि वो न्याय का देवता है। अगर उन तक मेरी बात पहुंचती तो आज मेरा हाल ये ना होता, मुझको भी न्याय मिलता। मैं मजबूर हूं, मेरी मदद कीजिए ताकि मेरी मौत से पहले इस्लाम के धर्म वाले अपनी जीत का जश्न न बना पाए। मैंने एक डिटेल वीडियो सोशल मीडिया पर अपने दुख दर्द के साथ जारी किया है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरा दुख दर्द सनातन धर्म का हर इंसान समझे कि मैं किन परेशानियों पे
और किन मजबूरियों में था। चले थे साहब कुरान बदलने, चले थे कुरान की 26 आयतों को निकलवाने। कसम खाया था कि मैं इस कुरान को बदल के रहूंगा, इस कुरान को चेंज करके रहूंगा, इस कुरान को हटा के रहूंगा, 26 आयतें उसकी निकलवा के दम लूंगा। चला था कुरान बदलने, अल्लाह ने ऐसा बदला कि मेरी किताब को बदलने का सपना देखने वाले, देख मैंने तुझी को बदल डाला। तेरी औकात क्या है कुरान को बदलेगा? तू 26 आयतों की बात करता है। तू अगर मरने के बाद 26 मरतबा जिंदा होकर 26 मरतबा भी मरकर 26 मरतबा भी जिंदा हो जाए, और 26 मरतबा जिंदा होने के बाद भी अगर ये चाहे कि हम 26 आयतें बदल दें, तो 26 आयतें तो बहुत दूर की बात, कुरान के 26 लफ्ज भी नहीं बदल सकता। और 26 लफ्ज तो बहुत दूर की बात, कुरान का एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं कर सकता। अल्लाह ने ऐसा बदला कि वो बेचारा एक मंदिर में जाके शरण लेकर हवन करते हुए पूजा कर रहा है और अपने माथे पर टीका लगा रहा है, और उसने भी ये साबित कर दिया कि अब हम पूरी तरीके से बदल गए हैं, अब इस्लाम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जिसने अपने आप को पूरी तरीके से बदल लिया, आज वो ये समझ रहा है कि मैं बदल गया, आज वो समझ रहा है कि मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, आज वो ये समझता है कि मैंने पूरी तरीके से चेंज हो गया। लेकिन वही नारायण, जितेंद्र नारायण त्यागी जब जब पेशाब करने के लिए बैठेगा, अल्लाह की कसम वो यही सोचेगा कि मैंने अपने आप को तो बदल दिया, लेकिन ये खतना भी बदल जाता तो अच्छा होता। ये मेरे नीचे का हिस्सा, मेरी नीचे की मशीन भी अगर चेंज हो जाती तो अच्छा होता। वो अपने आप को गालियां देगा कि हमने सबको बदला, अपने आप को बदल दिया, यही नहीं बदल पाया मैं। मोदी जी को फोन कर रहा होगा बार बार, दुनिया में कहीं भेज के हम ये खतना बदलवा दो, ये सही करा दो। और हुकूमत की तरफ से फोन जा रहे होंगे फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, कोई ऐसी सर्जरी निकालो कि उसका खतना सही हो जाए, जैसे इंसान नॉर्मल तरीके से पैदा होता उसी उस पे आ जाए। लेकिन दुनिया में ऐसी कोई सर्जरी ही नहीं है। शायद दूसरे मुल्कों के लोगों ने फोन पे कह दिया होगा, मोदी जी जैसा है वैसे ही रहने दो, अगर सर्जरी करवाई तो पूरा का पूरी की मशीन गायब करना पड़ेगी, फिर ये बेचारा ना मर्द ही रहेगा ना औरत, बीच वाला कहीं ना बन जाए, इसलिए उसको ऐसे ही रहने दो। अब आप देख लीजिए कि उसको अल्लाह ने कहां पहुंचा दिया। वो पूजा करेगा, अपने आप को हिंदू समझेगा, मूर्ति के सामने झुकेगा, अपने आप को हिंदू समझेगा, पंडितों के बीच में जाएगा, अपने आप को त्यागी समझेगा, ब्राह्मण से अपने आप को समझेगा। लेकिन जब वो पेशाब करने के लिए बैठेगा तो सोचेगा ये नहीं, अभी मैं पूरी तरीके से हिंदू नहीं हूं। लैट्रिन करने जाएगा तो उसकी नजर पड़ेगी, कम वक्त ये चीज कैसे बदली जाएगी, अपने आप को तो बदल दिया, ये नहीं बदल पा रहा हूं मैं। ये चीज उसको जिंदगी भर कोसती रहेगी, ये चीज उसको जिंदगी भर एहसास दिलाती रहेगी, और वो खुद सोच रहा होगा बेचारा कि ये मेरा क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, और जिंदगी भर ये चीज उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसको कहते हैं मेरे भाइयों ऊपर वाले की मार। बदलने के बावजूद भी वो ये नहीं कह सकता है कि मैं पूरी तरीके से बदल गया, पूरी तरीके से इस्लाम को छोड़ने के बावजूद वो ये नहीं कह सकता कि मैं ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से मैं हिंदू हूं, वो ये नहीं कह सकता है, क्योंकि हिंदू भाई हमेशा यही गाली देते हैं, मैं कटुए कटुए कटमुल्ले कटुए, हमको जिंदगी भर यही गाली देते हैं। अब इसको क्या कहेंगे? ब्राह्मण तो है, हिंदू तो है, लेकिन इसको हम कहेंगे कटुआ हिंदू। तसव्वुर करो कि ये चीज पंडितों को भी सोने नहीं दे रही है, ये चीज उसको हिंदू बनाने वालों को भी सोने नहीं दे रही है। और वो यही बहुत से लोगों ने कह भी दिया, ये हिंदू कैसे हो सकता है, इसका तो खतना हो गया,
ये खतना सही कराए तब हम इसको हिंदू। बहुत से हिंदू संगठनों ने ये कह दिया है, तंजीमों ने ये कह दिया है कि हम इसको हिंदू मानते ही नहीं है। मेरे भाइयों, एक ही मंदिर के पुजारी ने न कहा है, लेकिन बहुत से लोगों ने उसको हिंदू मानने से भी इनकार कर दिया है। आने वाला वक्त देखिएगा, जो अपने बाप का ना हो, जो अपनी मां का ना हो, वो किसी और का भी नहीं हो सकता है।